हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीएन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। मैं धनवीर कुमार यादव आपके सामने रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ क्यूब। चलिए क्यूब के बारे में आपको बताएंगे और क्यूब ऐसे पढ़ाएंगे जो जीरो लेवल से हाई लेवल का होगा। और क्यूब आप कहीं भी जनरल कंपटीशन से लेके आप हायर एजुकेशन लोअर एजुकेशन यानी 6 to 12 अगर आप कहीं भी जाते हैं ना तो आपको क्यूब को लेके एक भी फॉर्मूला को रटना नहीं होगा। हम यहाँ आपको बनाना सिखाएंगे। और याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं कि मैथ को आप रटिए मत, ठीक है ना। कोई भी फॉर्मूला हो उसको फॉर्मूला बनाना सीखिए। तो आज जितने सारे क्यूब का फॉर्मूला होगा ना, यानी हिंदी में इसको घन बोलते हैं, तो आप लिख लीजिएगा घन। चलिए तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे। अगर घन में कोई भी प्रॉब्लम्स हो या क्यूब में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, सारे फॉर्मूले हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्यूब पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले क्यूब क्या होता है, तो कल आपको एक चीज बताए होंगे, कल की कुछ बातें रिमाइंड कर देते हैं हम। कल ये बात रिमाइंड करेंगे कि जब हम लोग क्यूबाइड पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो क्यूबाइड किससे मिलके बना था, यानी रेक्टेंगल से मिलके बना था, ठीक है ना, यानी रेक्टेंगल से मिलके बनता है। लेकिन आज जो आप क्यूब पढ़ेंगे ना, ये क्यूब किससे मिलके बनता है, तो याद रखिएगा ये स्क्वायर से मिलके बनता है, ठीक है ना। कितने स्क्वायर से, 6 स्क्वायर से ये बाउंडेड रहता है। 6 स्क्वायर से क्या रहेगा, ये बाउंडेड रहेगा। तो ये क्या बनाता है, क्यूब बनाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्यूबाइड कल की क्लास में हम पढ़ाए थे सारे के सारे। आज क्यूब का फॉर्मूला हम सारे बताएंगे। और याद रखिएगा WB बोर्ड से थोड़ा हाई लेवल का भी फॉर्मूला है, तो आप याद रखिएगा कि आपके बुक्स में इंक्लूड नहीं है कुछ कुछ फॉर्मूला, तो मैं उसको थोड़ा सा इंक्लूड करके यहाँ चलूंगा। जो आपका स्टेट लेवल का बुक्स है ना, ये वाला, इसमें कुछ कुछ चीज इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। ये इधर से कवर है इसीलिए नहीं दिखाई देगा, तो इंक्लूड है, तो वो भी सारे कवर करेंगे। चलिए आपको हम क्यूब पढ़ा रहे हैं, क्यूब के बारे में आपको बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले क्यूब का डिफिनीशन क्या होता है इसके बारे में जाने, क्यूब किससे मिलके बना होता है। तो सबसे पहले आपको हम बार बार रिपीट करें कि क्यूब एक स्क्वायर से मिलके बनता है, यानी 6 एरिया बाउंडेड रहता है उसके ऊपर, ठीक है ना। 6 एरिया बाउंडेड रहता है, यानी 6 स्क्वायर पे बाउंडेड रहता है। तो ये बाउंडेड, तो इसका डिफिनीशन क्या बोल सकते हैं, अ रेक्टेंगुलर सॉलिड, ठीक है, बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर इज कॉल्ड क्यूब, ठीक है। यहां से लिख सकते हैं, अगर आप डिफिनीशन लिखेंगे, अ रेक्टेंगुलर थोड़ा सा साउंड का इश्यूज है, चलिए थोड़ा चलिए क्या बोला गया कि बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर सॉलिड बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर is called a क्यूब। तो आपको क्यूब का मतलब समझ में आ गया। और क्यूब का शेप्स क्या होता है, हम बार बार बोलते हैं रेक्टेंगल के बारे में कल पढ़ाए थे, जिससे मिलके क्या बना था। तो ये रेक्टेंगल हो गया, ये आपको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप रेक्टेंगल से रेक्टेंगुलर आप जानते होइएगा, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये क्या मिलके बनता है, ये स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर हो गया। याद रखिएगा रेक्टेंगल से जो आपको कल माचिस स्टिक्स बॉक्स का एग्जांपल लिए थे, उससे क्या बना था, क्यूबाइड बना था। और आज जो बन रहा है आपका, वो स्क्वायर से मिलकर क्या बना रहा है, क्यूब बना रहा है। सबसे पहले क्यूब का शेप क्या होता है इसके बारे में जाने। तो क्यूब क्या होता है, और रेक्टेंगुलर सॉलिड बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर इज कॉल्ड क्यूब, ठीक है। यहां से समझ में आ गया होगा। और एक चीज याद रखिएगा कि क्यूब का ना केस कि बाउंडेड होता है, ये जैसे आपका बनाए ना, अगर बोला जाए कितने साइड से बाउंडेड रहेगा, तो आप ये याद रखिएगा 6 स्क्वायर बाउंडेड होता है, ठीक है ना। क्या होता है, 6 स्क्वायर बाउंडेड होता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा, आप डिफिनीशन नोट कर लीजिएंगे। चलिए नोट करिए तब तक, कोई बात नहीं। चलिए
नोट कर लिए होंगे। सबसे पहले आपको क्यूब का शेप कैसा होता है वो चीज हम बताएंगे, क्यूब किस तरह का होता है। चलिए क्यूब का आपको शेप बताएंगे। चलिए ये देखिए हम आपको क्यूब बना रहे। क्यूब हर हमेशा स्क्वायर एंगल पे बनता है, याद रखिएगा। स्क्वायर ये हो गया, एक यहाँ से ले लेंगे, ठीक है ना, आप मेरे साथ बनाइएगा, बन जाएगा। यहाँ से एक ले लिए, ठीक है ना, एक यहाँ से ले लिए, एक यहाँ से ले लिए। ये जो शेप आपका नजर आ रहा है ये क्या नजर आ रहा है, ये आपका क्यूब बन गया, ठीक है ना। क्यूब में एक चीज और याद रखना है आपको कि लेंथ, चलिए तो ये आपका आ गया। यहाँ से आप ये एज इसको काउंट कर लीजिएगा, इस तरह का आपको शेप बन जाएगा। शेप आप जानिएगा कि ये क्यूब का हो गया। एक चीज याद रखिएगा कि क्यूब में अगर बोला गया लेंथ, दूसरी बात याद रखिएगा कि ब्रेथ, और तीसरा बात याद रखिएगा हाइट। ये सबके बराबर क्या होता है, एज होता है, ठीक है ना। तो एज के बराबर होता है, और एज को हम किससे डिनोट करते हैं, यानी एज को यहाँ साइड बोलेंगे। साइड को किससे हम डिनोट करेंगे, तो साइड का जो डिनोटेड सिंबल होता है वो किससे डिनोट करेंगे, डिनोटेड सिंबल ए से हम डिनोट करेंगे, ठीक है ना। ए को यहाँ साइड भी बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, एज सब इसके इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, तो ये साइड के बराबर होगा। और साइड का डिनोटेड सिंबल हम क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूब क्या होता है। रेक्टेंगुलर सॉलिड बाय बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर इज कॉल्ड ऑफ द क्यूब। क्यूब में क्या क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट का। ये सबसे पहले याद रखिएगा, सॉलिड लेंथ का और ब्रेथ का, और तीसरा हाइट का और एज का इक्वल क्या होता है, साइड होता है। साइड को हम किससे डिनोट करते हैं, चलिए ए से डिनोट करते हैं। तो ये आप फिगर भी बना लेंगे और ये भी डिफिनीशन भी नोट करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए उसको। हाँ नोट जरूर करिएगा, फिगर मेरे साथ नोट करिएगा, आपके साथ फिगर बन जाएगा। ये सारे इक्वल्स होंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, एज, सारे को हम साइड मान के चलते हैं और साइड को किससे, ए से डिनोट करते हैं। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब फॉर्मूला की बात करें। अगर आपसे पूछा गया फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में बताए। ऊपर बना लेते हैं हम छोटा सा। चलिए ये आपको छोटा सा हम यहां से क्यूब बना के दिखा रहे हैं। चलिए ये क्यूब बन गया। यहां से क्यूब बन गया। क्यूब बनने के बाद सबसे पहले क्यूब में क्या पूछा जाएगा, वॉल्यूम पूछेगा, ठीक है ना, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताइए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए हम साइड को ना आपको बोले थे यहाँ कि साइड को हम किससे डिनोट करेंगे, ए का डिनोट करेंगे। तो याद रखिए क्यूब का फॉर्मूला कैसे बना कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का बात करेंगे। इसको हम डिनोटेड सिंबल ए बताए थे, ब्रेथ को भी बताया क्योंकि सब इक्वल होता है, ए बताए थे, और हाइट को भी ए बताए। जब तीनों को हम करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, ए क्यूब। यानी हमारा जो फॉर्मूला आ गया ए इंटू ए, तो ये क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। और ए क्यूब याद रखने का मतलब इसका यूनिट जो होगा ना, हर हमेशा याद रखेंगे क्यूबिक, ठीक है ना, क्यूबिक होगा। क्यूबिक में अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, अगर मीटर है तो मीटर होगा, अगर जो भी है यूनिट जैसा रहेगा उस हिसाब से काम करेंगे, लेकिन हर हमेशा याद रखिएगा क्यूबिक यूनिट्स होगा, ठीक है ना। तो हमने आपको क्या बताया कि ये जो साइड दे रखा है लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या ए इंटू ए निकल के आ गया, तीनों को मल्टीपल करेंगे ए क्यूब हो गया, ठीक है। तो हम ए से किसको डिनोट किए थे, साइड को डिनोट किए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्लियर हो गया। लास्ट में सारा एक साथ लिखेंगे जैसे कल करवाए थे। चलिए वॉल्यूम समझ गए तो इसको आप डिफाइन करके नोट कर सकते हैं कि कैसे आया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि वॉल्यूम तो बता दिया, आपसे पूछा गया कि वॉल्यूम ऑफ एनी साइड बताइए। जब वॉल्यूम आप बताए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाले। वॉल्यूम का फॉर्मूला कहां से निकला, साइड इंटू साइड, ठीक है ना, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो साइड से निकल गया और साइड से निकला था तो ये टोटल निकल के आया था ए क्यूब। अब यहां से बोलेगा आपका कि हमको साइड बताइए। फॉर्मूला नंबर 2, साइड क्या होगा, तो साइड का फॉर्मूला क्या हो जाता, क्यूब रूट, यहां से लिख देंगे वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम जो आएगा वो किस में, क्यूब में हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके बता रहे क्वेश्चन, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, साइड आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ ले लीजिए,
वॉल्यूम आपको दे दिया कितना 216 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है ना। अब आपको बोला कि साइड बताइए, तो साइड का बताना है, तो साइड का फॉर्मूला कितना हो जाए √3 वॉल्यूम ले लेंगे, तो यहाँ √अंडर क्यूबिक ले लेंगे, तो ये कितना हो गया 216, और 16 किसका क्यूब होता है 6 इंटू 6 करेंगे 36, और 6 करेंगे तो कितना हो गया 216। तो इसका साइड जो निकल के आ जाएगा वो कितना आ गया, वो 6 सेंटीमीटर निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ वॉल्यूम क्यूबिक था तो हमने यूनिट को यार मेजर कर दिया, क्योंकि क्या होता है वॉल्यूम का क्या होता है क्यूब होता है। चलिए इसको नोट कर ले। तो फार्मूला नंबर 1 फार्मूला नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सारे फार्मूला एक एक फार्मूला करवाएंगे, और यहाँ से एक हमने वॉल्यूम क्यूबिक निकालने का एग्जांपल ले लिए, जिससे हम साइड कैसे निकालते हैं वो चीज। चलिए नोट करिए इसको, आप नोट जरूर करिएगा, नोट नहीं करिएगा कुछ नहीं। नोट्स बनाना कंपलसरी है। आप कहीं भी किसी भी जगह अगर आप इसको यूज करेंगे तो क्यूब का फॉर्मूला ये कोई भी एग्जाम में वो चेंज नहीं होता, फॉर्मूला यही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोलेगा तो ए का क्यूब बोलेंगे, साइड निकालने वाला √अंडर वॉल्यूम क्यूब बोल सकते, वही बोल सकते हैं आप, और लिखेंगे भी वही, या क्यूब रूट वॉल्यूम भी बोलता है कितना आदमी, तो वो भी आप याद रखेंगे। चलिए ठीक, नेक्स्ट उतारिए इसको। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आप क्लियर आ गया होगा। चलिए इसको नोट मिटा लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए एक चीज कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वन ऑफ द सरफेस एरिया बताइए। एरिया में बार बार बता रहे कि स्क्वायर यूनिट यूज करते हैं, ठीक है ना, और वॉल्यूम में हर हमेशा क्यूबिक यूनिट यूज करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगला बताएगा कि सम ऑफ द एरिया ऑफ क्यूब बताइए कि एरिया क्या होगा। तो सम ऑफ द एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला नंबर 3 याद रखिएगा, सम ऑफ द एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है, और साइड का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, तो इसका ए स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला नंबर 3। आपका किसी का भी अगर क्यूब का सम ऑफ द एरिया ऑफ क्यूब पूछा गया तो इसका एग्जांपल आप क्या, इसका फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, साइड स्क्वायर साइड। ये साइड स्क्वायर आया कहाँ से, तो एरिया में क्या होता है एक बात याद रखते हैं, जैसे आप रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, हम दोनों को क्या मान लिए साइड मान लिए, इंटू साइड करेंगे, यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा मेरा साइड का स्क्वायर, और साइड का स्क्वायर जब निकलेगा तो साइड को हम किससे ए से डिनोट किए, ये जो निकल के आ जाएगा वो मेरा क्या निकल गया ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया कि सम ऑफ द एरिया इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे साइड स्क्वायर बोलेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको बड़े भाई, आप नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा तभी कुछ होने वाला। इसके बाद आपको क्यूब के लिए कोई भी बुक्स का कहीं से भी कोई फॉर्मूला आपको कहीं से भी निकालना नहीं, एक जगह सारा कंप्लीट फॉर्मूला है क्यूब से रिलेशन का, जितना बेसिक टू एडवांस लेवल का। चलिए इसमें अब एक चीज और पूछेगा आपसे कि लेटरल सरफेस एरिया बताइए और होल सरफेस एरिया बताइए। तो आप लेटरल सरफेस एरिया आप जानते होंगेगा अगर आप पहले क्यूब पढ़े होंगे तो, ठीक है ना। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया निकालना है। चलिए चौथा नंबर फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि लेटरल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, जब आपसे क्या पूछा गया लेटरल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो कितना 4a² निकल के आएगा। इसको क्या 4a² बार बार बोल रहे हैं कहाँ से निकल के आया, तो आपको मालूम है कि साइड इंटू साइड एरिया साइड इंटू साइड से निकल के आ गया, तो यहाँ कितना साइड इंटू साइड से निकल आ गया, तो इसको a², तो यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया क्या आ गया 4a²। आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा ये लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना, क्या है लेटरल सरफेस एरिया। चलिए इसको भी नोट करिए, एक एक फॉर्मूला इसीलिए बता रहे आपको। फॉर्मूला नंबर 4, चलिए ये नोट कर लिए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि लेटरल सरफेस एरिया के बाद आपसे पूछा जाए होल सरफेस एरिया बताइए, ठीक है ना। चलिए होल सरफेस एरिया, चलिए फॉर्मूला नंबर 5 हो गया कि होल सरफेस एरिया बताइए, होल सरफेस एरिया क्या होगा। होल सरफेस एरिया इक्वल्स टू
ठीक है ना, 6a² होगा। फिर a² कहाँ से आया आपको मालूम है, a इंटू ए करेंगे 6a², यानी साइड a को किससे डिनोट करते हैं, यानी साइड से डिनोट करते हैं। तो यहां से निकल के क्या आ गया, साइड इंटू साइड से क्या निकल के आ जाएगा, a² निकल गया। ये बात तो आपको बार बार रिपीट करें। तो होल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, आपसे अगर पूछा जाए कि होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताइए, ठीक है ना, यहाँ क्यूब नहीं लिख रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि हेडिंग है तो क्यूब ही पढ़ाएंगे। तो होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, 6a² हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 5, ठीक है ना। चलिए ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद डायगोनल। अब कुछ आदमी ने पूछा, कल ऐसे भी कोई आदमी थे जिसको डायगोनल नहीं मालूम है, तो बड़े भैया आपको एक ही बात बता दे, या छोटी बहन बड़ी बहन जो भी है, तो डायगोनल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको डायगोनल के लिए हम छोटा सा एग्जांपल रेक्टेंगल लेते हैं। देखिए रेक्टेंगल ये बना है, रेक्टेंगल में ये वाला पार्ट जो होता है, इस पार्ट को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। इसमें जो आपको डायगोनल मिलेगा लगभग ये पार्ट, ठीक है ना, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। तो ऐसे कितने 3 पार्ट्स मिल जाएंगे, तो इसमें 3 डायगोनल हो जाता है। तो डायगोनल का फॉर्मूला आप सबसे पहले समझिए कि डायगोनल होता क्या है। डायगोनल समझ गए होंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिडिल टर्म में यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। तो रेक्टेंगल में आप पूछेगा आपसे कितने डायगोनल होता है, 2, और क्यूब में कितने, तो 6 लाइन 6 फेसेस है, 6 बाउंडेड एरिया होता तो 3 डायगोनल लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहां से फॉर्मूला नंबर 6 आप नोट करेंगे। डायगोनल इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू साइड का फॉर्मूला, ठीक है ना। साइड मतलब ए, हम बार बार बोल रहे हैं कि इसमें जितने होगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल्स टू एज, सारे के बराबर क्या होता है, उसको हम ए यूनिट मानते हैं। क्या मानते हैं, ए यूनिट। तो ए यूनिट ही लेके चलेंगे। अब यहाँ से कितना होगा, √3 साइड हो गया। अब साइड को क्या लिख सकते हैं हम, तो साइड को ए से डिनोट करते हैं, ए इंटू √3, तो ए √3 लिख सकते हैं। कई सारे बुक्स में आपको √3a भी लिखा गया। तो डायगोनल ऑफ क्यूब अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, तो याद रखिएगा √3a या a√3, दोनों बात आप बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 6 डायगोनल पे था, डायगोनल आपको बताया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर 6, 7 नंबर बता रहे। इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगा, क्यूब का एक ही जगह सारा फॉर्मूला आपको मिल रहा है। चलिए एक चीज और याद रखिएगा, डायगोनल से अगर आपको साइड पूछ लिया जाए कि साइड बताइए हमको क्या होगा, तो याद रखिएगा यहां से एक फॉर्मूला और निकल के आ जाता है, फॉर्मूला नंबर 7। क्या निकल के आ जाएगा कि आपसे क्या पूछा गया, साइड बताइए, तो साइड में डायगोनल, तो डायगोनल बाई कितना करेंगे, डायगोनल बाई √3, ये फॉर्मूला हो जाता है। किसका फॉर्मूला है, जब डायगोनल का साइड बोला निकालने तब। समझ में आ गया ना, कि जब क्वेश्चन में आपको साइड ऑफ डायगोनल पूछा जाएगा कि क्या होगा, ये बात बताइए, तो आप क्या यूज करेंगे, डायगोनल बाई √3 का फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है, हाँ या ना, वीडियो का साथ ही बोला करिए, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए एक फॉर्मूला और आपसे निकल के आ जाएगा कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ साइड का बताइए या एनी फेसेस का बताइए, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या पूछा गया क्वेश्चन, आपको वर्ड याद रखना होगा। चलिए 8 नंबर, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ वन सरफेस एरिया ऑफ वन सरफेस, ठीक है ना। तो वन सरफेस का अगर आपसे पूछा जाएगा तो ठीक है, यहाँ कितना √2 इंटू साइड, ठीक है, तो यहाँ से कितने लेंगे √2, साइड को किससे, ए से डिनोट करते हैं, तो ठीक है, यहाँ कितने निकल के आ गए, a √2। कई सारा बुक्स में बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इसको ऐसे √2a भी लिखा गया, तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो डायगोनल का लेंथ ऑफ डायगोनल समझ में आ गया, सरफेस समझ में आ गया। एनी फेसेस भी कर सकते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल
ऑफ एनी फेसेस, वन फेसेस नहीं, एनी फेसेस, ठीक है ना, एनी फेस ऑफ सरफेस, ठीक है ना। इस तरह का अगर फॉर्मूला आ जाए तो आप क्या यूज करेंगे, √3 है, इसी में एक चीज और निकल के आ जाए, जैसे यहाँ साइड का निकल के आया था तो वही काम आप यहाँ से एक और फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं आप। ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, सरफेस का साइड पूछ देगा तो साइड पूछेगा ना, तो ये कितना √2, साइड पूछेगा तो डायगोनल, ठीक है ना, जो डायगोनल दिया रहेगा वो डायगोनल बाई कितना √2, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला हम बना के आपको समझा रहे हैं तो आप समझने का कोशिश करिएगा। चलिए यहां तक समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। ये यूज नहीं होता लेकिन हमने एक्स्ट्रा बताया, यहां तक तो यूज होता है, आपके बुक्स में दिया भी है, तो आप याद रखिएगा कि वन ऑफ द फेसेस, ठीक है ना, क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पूछा जाएगा सम ऑफ द एज का, बताइए सम ऑफ द एज कितने हो जाएंगे, तो डायगोनल में याद रखिएगा सम ऑफ द, सॉरी डायगोनल बोले, सम ऑफ द एज बोला गया तो 12 एज होगा, ये से आप काउंट करिएगा, कल बताए थे आपको, ये 12 एज काउंट करिए। 8 सरफेस एरिया 2D 3D पिक्चर में तो दिखाई देता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 सरफेस एरिया आप हम नहीं दिखा सकते, जो इसके पीछे होता है, 1 2 3 4 है ना, तो 4 के पीछे होगा, उसको हम आपको नहीं दिखा सकते। अच्छा नोट कर लीजिए। चलिए तो सम ऑफ द एज पूछा जाएगा, चलिए यहां से पूछा जाएगा सम ऑफ द एज ऑफ क्यूब, बताइए। क्यूब आप पढ़ रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए जितना सारा फॉर्मूला था ये सारा क्यूब का ही था। तो सम ऑफ द, फॉर्मूला नंबर 9, सम ऑफ द एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब इक्वल्स टू, एज ऑफ क्यूब पूछा गया तो कितना का 12, यहां लिख लेते हैं 12 इंटू क्या करेंगे, साइड यूज करेंगे, इसको क्या यूज करते हैं 12, साइड का क्या ए से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला निकल के क्या गया 12a, तो जितना साइड रहेगा, जितना क्यूब रहेगा उससे आपको एज पूछेगा तो आप ए से, जैसे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा। जैसे आप एग्जांपल में लेके ए बोला कि 4 है, साइड दे रखा है तो बोला कि कितने होंगे, तो बताइए 12 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 48 ऑफ द एजेस, ठीक है ना। क्लियर हो गया, वो एग्जाम्पल ले लिए, यहाँ फॉर्मूला था। अब आपको सारे फॉर्मूला में एक साथ बता देता हूं, ठीक है ना, कुछ कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। हाँ लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देंगे, पहले पूरा फॉर्मूला फिर से एक साथ आपको लिखवाएंगे हम। चलिए मिटा दे रहे हैं, आप क्यूब साइड में बना लिए, सारा फॉर्मूला नोट करिए, एक बार सारा फॉर्मूला एक साथ नोट करिए, हेडिंग डालिए क्यूब। हाँ 2 बार लिखने के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा फॉर्मूला। चलिए सबसे पहले लिखिए वॉल्यूम, सबसे पहले लेंथ, ब्रेथ और हाइट और एज, इन तीनों को किससे, ए यूनिट से हम दिखाएंगे, यानी ए सिंबल से दिखाएंगे। इसको डिनोटेड सिंबल्स क्या है, ठीक है, डिनोटेड क्या है, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। दूसरा आपसे पूछा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना, ए इंटू ए, तो यहां से क्या निकल के आ गया ए क्यूब, और ये जो यूनिट होगा वो क्यूबिक यूनिट होगा। चलिए नेक्स्ट बोला गया, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया बताइए, या लेटरल सरफेस एरिया, आप ले लीजिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है ना। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, अभी आपको बताए थे 4a², ठीक है। अब तीसरा नंबर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा, 6a² के बराबर हो जाएगा। अब पूछेगा डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल्स टू, तो डायगोनल जब निकालना होगा तो क्या, √a√3। चलिए इसी में फॉर्मूला नंबर 5 याद रखिए, जब डायगोनल ऑफ साइड बोला निकालने के लिए, डायगोनल ऑफ साइड इक्वल टू, तो क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट साइड इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज करेंगे, डायगोनल बाई √3। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए
नोट कर लीजिए फॉर्मूला नंबर 5, 1 2 3 4 5, 5 तक कंप्लीट हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बता रहे। चलिए यहां तक नोट कर लिए, ये डी है, याद रखिए डायगोनल लिख रहे, बायगोनल नहीं डायगोनल। कितने से हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा क्लियर करिए। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया, नोट कर लिए होंगे 5 नंबर। 6 नंबर में क्या था फॉर्मूला, जरा बताइए। नोट करवाए थे अभी, सारा एक साथ करवाए, बोलिए। किसी को याद नहीं, अभी आप क्लास ले रहे, पढ़ नहीं रहे आप लोग क्या। चलिए इसके बाद 6 नंबर फॉर्मूला था, कहां तक बता दिए, क्यूब बता दिए, डायगोनल बता दिए, साइड बता दिए। उसके बाद जो आपका फॉर्मूला था लेंथ ऑफ डायगोनल एनी फेसेस, ठीक है ना, लेंथ ऑफ, ये फॉर्मूला नंबर 6, लेंथ ऑफ डायगोनल एनी फेस, ठीक है ना, किसका, एनी फेस का पूछा गया। तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू साइड, यहां से निकल के क्या आ जाएगा, a√2, ये यूनिट आप लगा लीजिएगा। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया, 7 नंबर हो गया। उसके बाद सम ऑफ द एज निकालेंगे, सम ऑफ द एज इक्वल्स टू, एज का फॉर्मूला कितना, 12 इंटू साइड, इसको क्या लिखेंगे बाबू, 12a। क्लियर हो गया। चलिए यहां तक आप नोट कर लिए। ये देखिए, ये जितने सारे फॉर्मूला वहां 2-3 आपको डिफाइन करके दिखाए थे, जैसे कि ये साइड का दिखाए थे, यहां से साइड अगर निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, डायगोनल बाई कितना करेंगे, यानी √2 कर लेंगे। तो ये 2-3 फॉर्मूला बनाना सिखा दिए थे आपको कैसे बनता है। तो चलिए आज ये कंप्लीट हो गया। आपको आप मेरे साथ क्या सीखे, क्यूब्स का जितने सारे फॉर्मूला है सारे फॉर्मूला हम बता दिए। इसके बाद आपको क्यूब्स कहीं भी कोई भी किताब से उल्टाने की जरूरत नहीं है, और खास तौर पे फॉर्मूला का, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे क्यूब से जितने रिलेशन का फॉर्मूला था हमने सारे बता दिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो वर्ड एग्जाम में या आपके क्वेश्चन पेपर में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें आ जाते हैं। अब वर्ड क्या आते हैं हम वो चीज बता रहे हैं। सबसे पहला वर्ड आप समझेंगे, 3 चीज होता है। अगर आप क्यूब पर रहेंगे होंगे तो होलो सरफेस एरिया, ठीक है ना, ओपन सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया, ये सारे चीज पूछता है आपसे। होलो सरफेस एरिया पूछ देगा, क्लोज सरफेस एरिया पूछ देगा, ये सारे चीज पूछेगा। जैसे तो उसमें आपको करना क्या है, इस चीज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है ना, ये कोई चीज का कंटेनर है और कंटेनर में आपको कैपेसिटी पूछा गया, ठीक है ना। क्या पूछा गया, कैपेसिटी बताइए, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी हर हमेशा याद रखिएगा किसके बराबर हो जाएगा, कैपेसिटी जो होता है इंटरनल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर ये इंटरनल, ठीक है ना, इंटरनल कंटेनर का जो इंटरनल पार्ट हो जाएगा, इंटरनल जो होता है इसी इफिशियंसी मतलब क्या बोल सकते हैं, क्षमता। तो इंटरनल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं या कंटेनर के बदला। तो ये पहला पॉइंट याद रखना है कि जब आपको कैपेसिटी हर हमेशा पूछा जाए क्यूबिक का, तो आप क्या क्यूब का, तो याद रखेंगे कैपेसिटी किसके बराबर होता है, यानी किसी भी चीज का इंटरनल वॉल्यूम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इंटरनल वॉल्यूम के बराबर, यानी ये इंटरनल होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट नोट डाउन करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं ये वर्ड नहीं, अक्सर एमएल अग्रवाल का जब आप बुक बनाएंगे तो ये चीज सब मिल जाता है एमएल अग्रवाल में, क्लास 9 में भी मिल जाएगा, 10th में भी मिल जाएगा आपको। चलिए ये नोट कर लिए। अगला चीज पूछा जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन होलो बॉडीज। तो होलो बॉडीज में क्या होता है, जब वॉल्यूम ऑफ होलो बॉडीज पूछा जाएगा, पॉइंट नंबर 2 वॉल्यूम ऑफ होलो बॉडीज, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा जाएगा, इंटरनल मटेरियल इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो मटेरियल कैसे निकालेंगे, कितना है, तो याद रखिएगा एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम,
ठीक है ना, ये चीज, ये दूसरा नंबर पॉइंट है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई मेरे, याद रखना, ये चीज को याद रखना। जब किसी का आपको वॉल्यूम का हॉलो सरफेस सॉरी जब वॉल्यूम ऑफ हॉलो मटेरियल का पूछा जाएगा तो एक्सटर्नल माइनस क्या कर देंगे, इंटरनल करेंगे। क्लियर हो गया, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करेंगे तो उससे आपका मटेरियल निकल के आ जाए। चलिए यहां तक नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। ये बॉडी भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, कुछ भी आप याद रखेंगे। अगर बॉडी ऑब्जेक्ट की भी बात करें तो वो भी आप याद रखेंगे। तो ये बॉडी भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। कैपेसिटी भी वॉल्यूम में होता है, तो ये बात सब तो आप जानते ही है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या आता है, कोई भी चीज का एक्सटर्नल डायमेंशन। अगर एक्सटर्नल डायमेंशन होगा कोई भी चीज का तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होगा, इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो आपसे एक पूछा जाएगा कि अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट, जैसे आपकी बॉक्स देखे होंगे, बॉक्स का एग्जांपल लेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, उसमें भी क्या होता है, क्लोज सरफेस एरिया और ओपन सरफेस एरिया, दो चीज होता है। अगर आपसे पूछा गया कि क्लोज बॉक्स का क्या होगा और ओपन बॉक्स का क्या होगा, तो ये किसके ऊपर, थिकनेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। किस चीज के ऊपर, ठीक है ना, थिकनेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और थिकनेस आपको कैसे निकालना है ये चीज हम आपको बताएंगे कि थिकनेस होता क्या। जैसे एक बॉक्स लेंगे ना, तो बॉक्स में भी अगर आपको बोल दिया गया कि थिकनेस इंक्रीज करा, थिकनेस डिक्रीज करा, तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, उस चीज को कैसे जानेंगे, क्यूब में कैसे जानेंगे। तो ये सारे के सारे आपको जानने का पहला पॉइंट हमने क्या बताया, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम निकालना होगा। इंटरनल ऑफ द वॉल्यूम होता है, यानी कैपेसिटी किसी भी चीज को आप इंटरनल ऑफ द वॉल्यूम बोल सकते हैं, ठीक है ना, या लगा सकते हैं ऑफ द वॉल्यूम। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हॉलो, सिलेंडर बोले, सिलेंडर नहीं, मटेरियल बोलेगा या ऑब्जेक्ट बोलेगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे आप याद रखेंगे। तो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, आपको कोई भी चीज का हॉलो का निकालना होगा। जैसे मान लीजिए ये बॉक्स ले लिए, इसमें हम कोई चीज डाल दी, ठीक है ना, तो इससे पहले तो ये खाली था और उसके बाद उसके बोला कि इंटरनल क्षमता कितना है। अब 10 kg डाले, 5 kg निकाल लिए, ठीक है ना, तो ये कितना बचा, 5 kg बचा। अब बोला कि इंटरनल क्षमता इसका कितना था रखने का, तो 10 kg रखने का क्षमता था, यानी इफिशियंसी कैपेसिटी कितना था, 10 kg था। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अच्छा थोड़ा फास्ट कल एक आदमी बोले थे कमेंट्स में, एक मेरे भाई बोला था कि सर बहुत फास्ट जाते, थोड़ा धीरे चलिए और समझा के भाई पढ़ाते पढ़ाते ऑफलाइन में ऐसा आदत हो गया बोलने का, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा आप अपने आप को कंप्रोमाइज करिए, कंप्रोमाइज करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब एक चीज समझिए, क्यूब में क्या होता है। ये 3 फैक्ट पॉइंट है जो आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन सम्स में क्या मिलेगा, वर्ड मिलेगा। और वर्ड मिलेगा तो उस वर्ड को आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सम्स में डायरेक्ट आता है ये सब, कोई अलग से इसका थ्योरी और कॉन्सेप्ट नहीं होता। चलिए एक चीज बताइए, इसमें आपको बताए थे कि लेंथ, ठीक है ना, और दूसरा बताए थे ब्रेथ, ठीक है, और तीसरा क्या बताए थे, हाइट, ठीक है। हम सारे को ए यूनिट्स मान के चल रहे थे। क्या यूनिट, ए यूनिट मान के चल रहे थे, इसीलिए मेरा वॉल्यूम क्या निकल के आया था, ए क्यूब निकल के आया था, क्यूबिक यूनिट्स में निकल के आया। तो इसमें अगर बोला गया कि साइड ऑफ द एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशन 2D और 3D, आपको कल भी बताए थे कि इसमें 2D और 3D दोनों पिक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। मेंसुरेशन एक ऐसा चीज है, एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथ के अंदर जिसमें आप 2D और 3D दोनों पिक्चर के बारे में पढ़ते हैं। पहले 2D पढ़ते हैं फिर 3D पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया। अब एक बार आ गया यहाँ से थिकनेस, ठीक है ना। तो थिकनेस का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज आप लेंगे, मान लीजिए ये माचिस स्टिक्स का बॉक्स ले लिए, ये वाले बॉक्स ले लिए, तो इस बॉक्स में अगर आप कुछ ना कुछ थिकनेस जरूर होगा। इसका थिकनेस मतलब क्या होता है, कोई चीज मोटा, ठीक है ना, यानी मोटा होगा। दूसरा क्या होता है, थिन मतलब याद रखिएगा पतला, थिन मतलब क्या होता है, पतला। तो यहाँ क्या थिकनेस की बात कर रहे हैं हम, थिन का बात नहीं कर रहे, हम थिकनेस का बात कर रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ मोटा होगा। तो अगर इसका मोटाई, अगर इसका हम डायमेंशन में इंक्रीज कराएंगे तो ये लेंथ में भी इंक्रीज करेगा, ब्रेथ में भी इंक्रीज करेगा और हाइट में भी इंक्रीज करेगा। अगर डिक्रीज करेगा तो लेंथ में भी, ब्रेथ में भी, हाइट में भी। तो याद रखना इस चीज की इसमें है कि जब क्लोज सरफेस एरिया होता है तो क्या होता है, क्लोज सरफेस एरिया में अगर आप थिकनेस को x मान लिए,
क्या मान लिए, थिकनेस को x मान लिए, और बॉडी क्या है, यहां से आप एक ब्रैकेट बना के लिख लीजिएगा, ये सारे भी नोट्स करना आपके लिए। अगर थिकनेस को हम क्या माने, x मान लिए, अगर हमको क्लोज सरफेस, क्लोज दे रखा है, क्या बोला है, क्लोज, क्लोज का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई बंद बॉक्स का बात करें, क्लोज आर बॉक्स, ठीक है ना, क्लोज बॉक्स। तो इसमें अगर आपको लेंथ का बात करेंगे तो लेंथ माइनस 2x, दो साइड होता है साइड इंटू साइड, इसीलिए हम इसको लेंगे। फिर क्या करेंगे, ब्रेथ माइनस 2x, ठीक है ना, और यहाँ कितना, हाइट माइनस 2x कर लेंगे। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये थिकनेस से निकल के आ जाता है। तो क्लोज का आप समझ में गए होंगे कि सारे में माइनस करना है, ठीक है ना, हाइट माइनस 2x, ब्रेथ माइनस 2x और लेंथ माइनस 2x। ये किसके ऊपर है, जब क्लोज बॉक्स मिलेगा तब, ठीक है ना, यानी बंद बोल सकते क्लोज। जैसे ये अभी माचिस का बॉक्स क्या है, क्लोज है, क्लोज का एग्जांपल समझ लिए। और थिकनेस को कितना, जब हम x मान लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, चलिए नोट कर लीजिए यहाँ, चलिए यहां तक नोट कर लिए। अब एक चीज याद रखिएगा, अब क्या करना है आपको, इसमें अगर आपसे बोला जाएगा कि ओपन जब होगा बॉक्स का तो क्या करेंगे, तो ओपन बॉक्स के लिए भी आपको बता दे, ठीक है ना। तो सम्स वगैरह जब वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें ओपन बॉक्स, क्लोज बॉक्स ऐसे करके आता है। तो आप ये याद रखिए कि थिकनेस क्या मान के चलेंगे, हम थिकनेस तो x ही मान के चलेंगे, x मान लिया। और जब मेरा बॉक्स क्या रहेगा, अभी किसका बताया, क्लोज का, ओपन का आपसे बात करें, ओपन बॉक्स होगा तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, लेंथ माइनस 2x करेंगे, एक ही चीज चेंज होगा, आपको वो याद रखना होगा, ब्रेथ माइनस 2x होगा, और यहाँ हाइट माइनस क्या होता है, x होता है, क्योंकि ओपन करने के बाद इसमें कमी आ जाती है, ओपन करने के बाद कोई बॉक्स में एक ही थिकनेस रह जाता है, इसीलिए हम कितना माइनस करेंगे, यानी हाइट में कितना करेंगे, x माइनस करेंगे। यही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ द हॉलो बॉडीज पूछा जाएगा तो आप इंटरनल माइनस एक्सटर्नल कर लेंगे। जब आपको डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन के बात करेगा, थिकनेस क्या किसका, क्लोज का और ओपन का, तो ये दोनों बता दिए। और एक बता दिए किसी चीज का कैपेसिटी ऑफ कंटेनर किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू। और आपको हमने क्यूब का जितने सारे फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूला आज कंप्लीट करवा दिए, और इसके बाद आपको फॉर्मूला में और कोई भी बुक्स को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जितना फॉर्मूला हमने क्यूब का पढ़ा दिया, यानी बेसिक से लेकर एडवांस ले, इससे आगे क्यूब्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। क्रॉस सेक्शन एरिया का है, क्रॉस सेक्शन डायमेंशन का है, वो टॉपिक आपका अगला है। यानी क्यूब से रिलेशन का जब भी आप क्वेश्चन आए उठाइएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल का, बार बार बोल रहे हैं हम इस चीज को, ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं मैथ के साथ झेलना नहीं, खेलना सीखिए। यानी बेसिक से लेके बेसिक टू किसका, एडवांस लेवल तक का, ये एडवांस तक का हो गया, समझ में आ गया होगा। और क्यूब अब इसके बाद आपको कोई भी बुक्स उल्टाने की जरूरत नहीं है, सारा फॉर्मूला यहाँ आ गया। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा घर पे बैठे और इंडिया का सपोर्ट करें, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू।